देखिए, अखिलेश यादव नकारात्मक व्यक्ति है। उनके नकारात्मक के कारण ही जनता का उनको जनादेश कभी नहीं मिला है। इनको तो वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी। जो है क्रिकेट का एक स्टेडियम बन रहा है बीसीसीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुआ। पद्मश्री साहिब जी के स्मृति में याद के अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद साहिब आमंत्रण प्राइज मनी आपकी प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें हमारे स्टेट लेवल का आयोजन है। इसमें 12 टीमें प्रतिभाग करेंगी और इसमें जो फर्स्ट होंगे तो 2 लाख रुपये का पुरस्कार है, सेकेंड होंगे तो 1 लाख रुपये का पुरस्कार है, जो थर्ड होंगे तो 50,000 रुपये का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। निश्चित रूप से मोहम्मद साहिब जी ने ओलंपिक्स में, इसके साथ साथ एशियाड में, एशियन गेम में पदक जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। इसलिए हमारी सरकार ने उनकी स्मृति में इस आयोजन का निर्णय किया। प्रत्येक वर्ष ये आयोजन होता है और उसमें हमारे सभी खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। मैं खिलाड़ियों से इस बात को आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि मोहम्मद साहिब जी से उनकी खेल की जगत में जिन्होंने एक इतिहास काट दिया, जो भारत में गौरव इतिहास, भारत की गौरवशाली इतिहास उन्होंने एक पटकथा लिखी है, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे खिलाड़ी भी और आगे बढ़े। इसके लिए उनको शुभकामनाएं। निश्चित रूप से खेल के जगत में हमारी सरकार लगातार, जो आप देखेंगे बनारस में सुगरा का जो पुराना स्टेडियम था, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, और इस बनारस में ही क्रिकेट के क्षेत्र में जो है 452 करोड़ की लागत से जो है क्रिकेट का एक स्टेडियम बन रहा है बीसीसीआई और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ प्रत्येक विकास खंड में स्तर पर युवा कल्याण विभाग ग्रामीण खेल स्टेडियम का निर्माण कर रहा है। उसी के साथ साथ हमारा ग्राम विकास विभाग भी हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित कर रहा है। हमारी भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर युवा खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराकर, बेहतर कोचेज उपलब्ध कराकर उनको खेल की दिशा में जोड़कर जो है उनको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर। देखिए, अखिलेश यादव नकारात्मक व्यक्ति है, नकारात्मक टिप्पणी करते रहे। कभी उनको आपने देखा नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लोग कहते हैं तो विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 को बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कभी उनकी टिप्पणियाँ। जब अगर कोई लोकतंत्र में चुनाव होता है तो कहते हैं ईवीएम खराब है, अब इस बार प्रशासन को बधाई दे रहे, प्रशासन ने कर दिया। तो वो लगातार नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं और उनके नकारात्मक के कारण ही जनता का उनको जनादेश कभी मिला है। क्योंकि आप अगर देखें तो जो 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 73 सीटें जीती थी लोकसभा में। उनके मुख्यमंत्री रहते हमारी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 325 सीटें जीते गठबंधन। और फिर बुआ और बबुआ मिल गए 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर भी हम 64 सीटें जीते जो है लोकसभा के चुनाव में। फिर जो है कहे कि चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए 22 में। चाचा के बाद भी हम 2/3 बहुमत के साथ जीते जो है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो वैचारिक विचारधारा है, जो हमारा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस नेतृत्व पर विश्वास करती है जनता और इसलिए जनता उनके साथ खड़ी है। ये कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी प्रशासन का ये तो सब इनके हाथ में था, तब भी तो हार गए चुनाव। तो ये जनता इनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश इनको कभी न तो मिला है न मिलने वाला। इनको तो वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी, कभी जनता का जनादेश नहीं मिला। देखिए, वो हर समय सनातन धर्म का अपमान करते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं, साधु संतों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं और
जैसे भी हो, जो हमारी देश की धरोहर है, पहचान है, उसके आस्था और विश्वास पर हर समय ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये उनके आचरण और व्यवहार में आ चुका है और वो लगातार कर रहे हैं और इसका जनता उनको जवाब देगी।